नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम वार्तालाप करते हैं एक नई विषय। कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों को कई लोगों से सुने और कई बार हमारे मन में भी ख्याल आता है आसपास सुनते हुए जो हम लोगों को सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अगर आप उठते हैं तो आपके मन में दूसरा ख्याल ये आता है आखिर उठकर हम जल्दी करें भाई तो क्या करें। तो आज हम आपको 7 टिप्स यानी 7 बातें बताएंगे जो अगर आप उठने के बाद इन 7 जो बातें बता रहे हैं उस 7 बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ सकता है। तो आप अगर तैयार हैं तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप सुबह उठना चाहिए ये सब जानते हैं तो चलिए सुबह उठते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठिए। सुबह जो 4 बजे 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो आप चलिए बीच 5 बजे उठ जाइए, 4 बजे नहीं उठ सकते तो उठकर देखिए उस समय का वातावरण बहुत ही शांत है। उस समय आप कोई भी काम कीजिएगा तो काम में डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं है। आपका काम अच्छी तरीके से हो सकता है। आप जो है बड़े से बड़े सफल व्यक्तियों को देखिए, उन लोगों वो सभी व्यक्ति सुबह जल्दी उठते किसी का भी उठा कर देखिए, उनका दिन की शुरुआत बहुत सरल है। इस समय बहुत ही वातावरण कॉस्मिक एनर्जी। इस समय आप देखते हो कि कई ऋषि मुनि सब जो है इसी समय अपना पूजा पाठ भी करते हैं। कहने का तात्पर्य ये जो है बहुत ही अच्छा समय इसको माना जाता है। इस समय उठिए। अब आप उठना है, सबसे पहले आपको उठना है। कैसे उठिएगा? उठने के लिए आपको जो है दाहिने करवट से उठना है, न कि बाएं से कभी नहीं उठना। आपको जब भी उठना है दाहिने से उठना, दाहिने करवट से उठना। उठने के बाद अब क्या करना क्या? उठने के बाद सबसे पहले जो है आपको कृतज्ञता, धन्यवाद की भाव रखना। ग्रेटिट्यूड बोलते हैं उसको, यानी धन्यवाद की भाव। आपके जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है। आपके माता पिता के, आपके गुरुजनों का, आपके साथियों का। आप जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत लोगों का योगदान। आपको हर लोगों जिस व्यक्ति ने आपको योगदान दिया है आपको उनको धन्यवाद देना है। जो भी विषय या जो भी आपका यानी वस्तु है, जो भी वस्तु आपके जीवन में आई, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका बाइक हो, चाहे आपका बिस्तरा हो, यानी आप देखिए ढेर सारी सामग्री का हम उपयोग करते हैं लेकिन हम कभी उसको धन्यवाद नहीं देते, हम उसके प्रति कभी आभार नहीं व्यक्त करते। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है सबसे पहले हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। सुबह उठे, आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 जो है विषय वस्तु ले लीजिए या 10 व्यक्ति ले लीजिए, उसमें दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। आप उनको धन्यवाद देना। अब किस प्रकार से धन्यवाद दें आप दे सकते हैं। आंख बंद करना है आपको और बोलना है थैंक यू भगवान जी, आज का दिन प्रदान करने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा कर, पाल पोस कर और इतने सारे संस्कार देकर हमें आज इस रूप में खड़ा किए। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने हमें सही रास्ते दिखाकर आज हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए राह दिखाए। इसके लिए हमारे गुरुजनों का
बहुत 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 धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमें धन्यवाद व्यक्ति, वस्तु जो आपके जीवन में आ रहा है, उनको आप बना लीजिए 10 से 20 जितना आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आपको ये भाव रखनी। दूसरा क्या करना है, दूसरा कहते हैं जो इसके बाद जैसे आप धन्यवाद दे दिया तो आप गुनगुना, उसके बाद कुछ पानी ले सकते, गुनगुना पानी में कई लोग नींबू डालकर, कई लोग जो है उसमें हनी भी डाल कर लेते, तो आपको जो लेते वो ले लीजिए। तत्पश्चात आपको जो दूसरा क्या करना है, दूसरा जो हमें वर्क आइए हम वर्कआउट के बारे में हमारे अक्षय कुमार जी क्या कह रहे हैं उसको हम लोग ध्यान से सुने। वो वर्कआउट के बारे में कुछ बता रहे हैं। जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटे में, मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। किल योरसेल्फ। इस 1 घंटे में यार आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो आपको पसंद हो। चाहे जिम चले जाओ 1 घंटे के लिए, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो। कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। दूसरा जो हमें वर्कआउट मतलब कुछ एक्सरसाइज अपने इस शरीर के लिए, हमें इस शरीर के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तभी कुछ हो सकता है। यानी हमें जो है ये कई रिसर्चों में पता चला है कि हमारे शरीर को फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 45 मिनट करना चाहिए। तो हम ये नहीं करो आज जो आप जाइए 45 मिनट करेंगे, शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको शुरुआत करनी है, शुरुआत खुद से कर सकते हैं। ये नहीं हो तो आप यहाँ से घर से बाहर निकले फिर वापस आ जाए, कल उसमें थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं उससे आप बेहतर कर सकते हैं, आप 1 किलोमीटर चलिए, वॉकिंग कर लीजिए कुछ, लेकिन कीजिए फिजिकल एक्टिविटी, शरीर को कुछ करना है। तो इसीलिए शरीर को से एक्टिविटी की जितना आप कीजिएगा तो आपका शरीर फुल एक्टिव होता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके जरिए हमारे जो है अपने आप को खुश महसूस करते हैं। तो इसीलिए आपको करना बहुत जरूरी है। कई जो है अनुसंधान रिसर्च में पाए गए। इसीलिए आपको दूसरा एक्टिविटी आपने क्या बताया, आपको वर्कआउट करना। अच्छा, अब तीसरे पे आते। तीसरा क्या करना चाहिए, तीसरा आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब कहीं वह हमें मेडिटेशन करना नहीं आता है, हम ध्यान लगाते हैं हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। अब जब हम ध्यान लगे तभी तो आप यही समझिए, जब आप ध्यान देते तो आपको मन में लगता है कितने विचार आ रहा है। एक दिन लोगों के पास कितने विचार आते पता है आपको, 60 से 80 हजार विचार एक दिन में लोगों के पास। उतने विचारों पर हमारा अलर्टनेस ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं, तो हम कहाँ जाए। कुछ ही विचारों पर हमारा ध्यान आ जाता है, ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो आप उससे आने दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं है। आप करके तो देखिए, शुरुआत कीजिए, 1 सेकेंड से ही कर सकते हैं। जब अगर आपका आज 1 सेकेंड है तो बढ़कर कल 2 सेकेंड हो सकता है, कल जो है 10 सेकेंड, परसों 2 मिनट, 5 मिनट बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरुआत तो आप कीजिए कहीं से, शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप कर लीजिए, 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते। अगर आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप आराम से किसी जगह कंफर्ट होकर बैठ जाइए। बैठने के बाद आप जो आँख बंद कर सकते, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट कर सकते हैं। इसके बाद गहरी सांस ले सकते हैं, 3 बार गहरी सांस लीजिए और मुंह के द्वारा छोड़िए। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए और अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, किस प्रकार से सांस आ रही है और किस प्रकार से सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। आप इस जो सांसों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम इसके ऊपर नहीं फोकस कर सकते हैं, तो आप जो है धीरे धीरे आप गिनती कर सकते हैं। गिनती मतलब क्या, आपको 200 से पीछे की तरफ उल्टी गिनती शुरू कीजिए, 200, 198, 99, 98, 97, यानी आपको उल्टी क्रम से गिनती करते हुए आइए। और अगर आपको मान लीजिए उल्टा, हम जैसे मान लें 200 बोला, उसके बाद मम्मी ने 199 आना है और हमने 198 बोल दिया, तो हमको फिर से 200 से काउंट शुरू करना है और हमें 1 तक आना है।
इस प्रकार से आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, आप करके देखिए। अब जब ये कर लीजिएगा फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, दोनों हथेलियों को आपस में मलिएगा। मलने के बाद जो है, जैसे अभी हम चश्मा पहन रखे, चश्मा हटा देना है, चश्मा नहीं रखना है आंखों के ऊपर, और इसी से मलने के बाद आप आंखों के ऊपर इसको लगाइएगा और उसके बाद धीरे धीरे आंख खोल सकते हैं। कहने का मतलब कुछ शुरुआत कीजिए, नहीं तो हम जो है हमारे चैनल पे छोटी छोटी कुछ मेडिटेशन वीडियो जो है आप उसको भी देख सकते हैं, या अन्य ढेर सारे अवेलेबल हैं उसको भी देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत कीजिए, कहीं से कीजिए। तो पहला हो गया आपका क्या, धन्यवाद की भाव रखना। दूसरा आपका हो गया क्या, वर्कआउट करना। तीसरा हमने बता रहे हैं क्या, मेडिटेशन करना। चौथा जो है क्या करना, आपको इंटेंशन, पॉजिटिव जो इंटेंशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना। अब ये क्या होता है भाई, दिमाग में आ रहा हो तो इसके लिए अफर्मेशन के लिए भी हमारे कुछ डले हुए हैं वीडियो, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको उदाहरण में बता देता हूँ। अफर्मेशन, मैं स्वस्थ हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं बहादुर हूँ। इस प्रकार के कथन स्टेटमेंट होते हैं जो आपको बोलते। तो आपको ये 15 से 20 स्टेटमेंट बोलिए। ये अफर्मेशन हो गया, और इंटेंशन आप अच्छा रखिए, आज का दिन मेरा बढ़िया होगा, आज जितने लोगों से मिलूंगा सारे लोगों को मैं प्रभावित करूंगा। कुछ भी इंटेंशन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। पॉजिटिव, सकारात्मक आप जो है इंटेंशन, कुछ भी जो मन में आ जाए विचार, कुछ भी कर सकते, उसको आप बोल सकते। अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते, वो भी और अच्छा हो सकता है। तो आपको ये करना है। आगे क्या करना है, उसके बाद विजुअलाइज करना। विजुअलाइज मतलब क्या, आपको कल्पना करना, किस चीज की कल्पना करना। आपने जो कुछ गोल बनाया होगा, आपकी जो कुछ गोल होगी, उस गोल को जो है विजुअलाइज करना। विजुअलाइज मतलब क्या, आपने जो गोल बनाया है उसको देखना। मान लीजिए हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हमें देखना है आज का दिन 31 दिसंबर 2022 है, और आज हम जो है, आज हमने 2 लाख लोगों को जीवन में बदलाव ला चुके। ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग बहुत ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य, आपको जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को आपको देखना है एंड, जो लक्ष्य पूरा हो चुका है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं। तभी होता है, कहते हैं जो चीजें हम, जिस चीज को हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वही चीज को हम, यानी क्या, कोई भी चीज में 2 बार बनती है। एक बार हमारे माइंड के अंदर वो बनती है, और दूसरी बात, यानी माइंड के अंदर तो हमने देख लिया उसको, और दूसरी बात वो रियली में बनता है, जो दूसरों को दिखाने के लिए यहाँ होता है। उससे पहले आप देखिएगा, कोई भी देखिए घर बनता है, कोई पुल बनता है, कुछ भी देखिएगा, जो इंजीनियर इसका कंस्ट्रक्शन करता है वो पहले ही देख लेता है किस प्रकार का घर हो। हम लोग उसको बाद में देखते हैं। इसी तरीके से आपका जो गोल है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए, आप उसको देखिए, वो पूरा हो चुका है, उसके बाद क्या कैसा भी। अब आते हैं, अब आगे क्या करना है, अगला क्या है, अगला पॉइंट है, हमें जो है कुछ एजुकेशन लेना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। हमें जो है डेली कोई भी आप बुक ले लीजिए, उसका 2 पेज 4-5 पेज, या हो सकता है 1 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, लेकिन कीजिए, आपको अपने आप को हमें अपग्रेड करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं, बहुत ही जरूरी है। जैसे हम भोजन देते हैं ना अपने शरीर के लिए, उसी तरीके से हमें माइंड के लिए ना ये चीज डालनी बहुत जरूरी है। तो हमें ये भी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। कोई आप गुरु बनाइए, कोई मेंटोर बनाइए, किसी से, लेकिन आपको शिक्षा लेनी है, ये इसको गांठ बांध। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगला क्या चाहिए। अब जो है आपको
आपके कुछ कामों को यानी रिव्यू करना है आपके अपने कामों का। जो आपका जो 3 कोई भी लक्ष्य बना रखे होंगे उसको देखिए वो सही दिशा में जा रहा है क्या। अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, उसमें क्या गलतियां, उस पर क्या स्टेप ले सकते हैं, उसको आपको रिव्यू करना है। इस पर थोड़ा सा समय लगाइए, इसको देखिए और परखिए क्या आप कर सकते हैं, वो आपको करना ही करना है। और 7वां पॉइंट जो हम बता रहे हैं, 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है जो आपको ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके चलेंगे तो हमारा दिन, कहते हैं जो दिन जो जिसकी शुरुआत अच्छा होता है सारा दिन अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य ये है, दिन की शुरुआत अच्छी कीजिए और बाकी देखिए क्या क्या हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। ये 7 टिप्स हमने बताया, तो एक बार आपको हम मेमोराइज करा देते हैं। हमने क्या क्या 7 टिप्स बताए। पहला हमने आपको क्या बताया, सुबह उठते ही आपको धन्यवाद, कृतज्ञता, आभारी के भाव रखना चाहिए। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा हमने बताया आपको वर्कआउट करना चाहिए। तीसरा हमने आपको क्या बताया, मेडिटेशन करना चाहिए। चौथा हमने क्या बताया था, इंटेंशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करना चाहिए। पांचवा हमने आपको क्या बताया, पांचवा हमने आपको बताया एजुकेशन, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। छठा हमने क्या बताया, रिव्यू, आपको अपने कामों को देखना चाहिए जो किस दिशा में चल रही है या नहीं चल रही। और सातवां हमने आपको बताया अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इन 7 बातों को ध्यान रखिए और आप देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोग इस पर अमल कीजिए और देखिए, अगर नहीं हो सकता है फिर हम करवाते हैं, उस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक नए विचार के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।